मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रह सकता है? क्या कल ऐसे ही मार्केट रहेगा जैसा आज था? क्योंकि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया 25,000 को। ये काफी छोटी रेंज में था। अगर अगर रेंज भी हम लोग डिस्कस करें तो 25-20 से लेके यहाँ पे 24,920 यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में था मार्केट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो आई एम श्योर काफी लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी हद तक आप देखोगे ब्रेक डाउन हुआ, पुल बैक आता है, वापस ब्रेक डाउन, वापस पुल बैक। निफ्टी को ट्रेड करना काफी तक डिफिकल्ट हो जाता है। वॉल्यूम्स भी काफी ड्राई हो चुके हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। लेकिन देखो, स्टॉक्स में कुछ हलचल है, काफी कंपनीज में हलचल है, मैं डिस्कस करूंगा। जेडब्ल्यूएल को काफी अच्छे ऑर्डर मिला है। आरवीएनएल नया आईपीओ है जिसका 120% लिस्टिंग गेन है। सीमेंट सेक्टर में जीएसटी का तगड़ा इंपैक्ट आ सकता है और आप लोगों की क्वेरीज, ठीक है। मैं काफी क्वेरीज कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज मैंने दो वीडियो रखे हैं। एक तो जो नया आईपीओ आया है यहाँ पे अर्बन कंपनी का, ठीक है, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। काफी का लिस्टिंग इनके चांसेस हो सकते हैं। मैंने काफी और भी चीजें डिस्कस की है, ठीक है। यहाँ पे 35% के लिस्टिंग इन है। इसके अलावा एक और आईपीओ आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पे एसएमई कंपनी का, जिसके लिस्टिंग गेन, एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे रहा, ठीक है। एयर एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजीज, इसके लिस्टिंग गेन 100% से ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा आईपीओ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज काफी अच्छी है, 91 करोड़ की इशू साइज है, यानी कि अलॉटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। छोटा आईपीओ नहीं, बड़ा आईपीओ है, ठीक है। और रिटेल कैटेगरी का भी बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें चांसेस है अलॉटमेंट के, और ट्राई कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए फटाफट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी, सर निफ्टी में क्या चल रहा है? क्या निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है? आंसर इज नो। जब तक 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। आज डाउ जोन्स 300 पॉइंट फॉल हुआ, ये भी टॉप पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मे भी हमारा मार्केट सस्टेन ना करे, ठीक है। तो आप ये समझो, जब तक ये 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक पॉजिटिव नहीं है। तो कल अगर हम लोग इसको अगर ट्रेड करना चाहे तो थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऊपर बार बार गैप अप ओपन होने पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, सी 25,200 पे एक रेजिस्टेंस है, 25,000 पे भी था, इसने गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया एंड देन फॉल, ठीक है। सो अभी क्या है कि वेट एंड वॉच ही करेंगे। मुझे लगता है करंट मंथ ऐसा ही जा रहा है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है चार्ट्स पे, और ये प्योरली रेंज बाउंड है, तो इसको डिस्कस करना आई थिंक डिफिकल्ट है, ठीक है। हम लोग बाद में देखेंगे इसको। एफआई की लगातार सेलिंग है, आज भी थोड़ा बहुत छोटा डेटा है। एनीवे छोटा डेटा है, कोई फोकस ज्यादा नहीं करेंगे। आपको फोकस करना चाहिए आईटी स्टॉक्स में। यूएस मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम है। यहाँ पे सी कहाँ पे गया, नेस्डेक काफी अच्छा मोमेंटम आज करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो, पता नहीं यहाँ पे आईटी स्टॉक्स के लिए कितना पॉजिटिव होगा, लेकिन ईआई की वजह से, ईआई बोलते हैं ना, यहाँ पे ईआई ने जॉब्स निकाली है, इनकी वजह से इनका रेवेन्यू अच्छा हो सकता है, बूस्ट अच्छा मिल सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको ज्यादातर यूएस की कंपनीज आपको पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दी, ठीक है। इवन आप इंडिया की ईआई रिलेटेड कंपनी को फोकस कर सकते हैं, जैसे कि नेटवेब। हालांकि आज का पैटर्न थोड़ा नेगेटिव था नेटवेब का, जो लोग नेटवेब को फोकस करते हैं, ठीक है। मैंने भी इसको रडार पे रखा है एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। अब ये क्या है कि इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो हो सकता है कल फॉल करने की कोशिश करे, तो मैं इसको रडार पे रखूंगा, वेट एंड वॉच रखूंगा कि अगर ये वापस आज का हाई तोड़ देता है, सस्टेन कर लेता है, तो मुझे लगता है कुछ मूव्स आ सकती है इसके अंदर, नेटवेब के अंदर। तो अगर आप आज की मेरे पूरे पूरे वीडियो में, मेरा जो वीडियो है, ठीक है, सिर्फ न्यूज नहीं है, हम लोग डिस्कस करते कंपनीज। तो पूरे वीडियो में अगर आप कोई कंपनी में फोकस करना चाहे तो एक एसएमई कंपनीज, जिसका लिस्टिंग इन काफी अच्छा है, आप 3-4 अकाउंट से अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप ऐसा मत सोचो सर एसएमई कंपनी में अलॉटमेंट नहीं मिलता। मेरी मदर के अकाउंट के अंदर 2 बार अलॉटमेंट मिला, सोचो, वो भी 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर 2 बार अलॉटमेंट मिला, ठीक है। हालांकि उसके बाद नहीं मिला अभी तक, लेकिन चांसेस है कि मिला है, ठीक है। और दोनों में अच्छे लिस्टिंग इन हुए हैं, ठीक है। हालांकि तीसरी बार मिला था, लेकिन उसमें लिस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन बाकी दो में अच्छा मिला है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ऐसे में अलॉटमेंट मिलता है, ट्राई जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आप कुछ अच्छी कंपनीज को रडार पे रखें, सेकंड कंपनीज एसएमई के अलावा नेटवेब, लेकिन मैं इसको बाद में देखूंगा अगर लिस्टिंग का हाई तोड़ता है तो, ठीक है। इसके अलावा एनएसडीएल भी पॉजिटिव, आज एनएसडीएल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, वो जो मोमेंटम किया था आई थिंक दो दो दिन पहले, उसका जो ग्रीन कैंडल है, उसका लो टूटना नीचे, बस अगर वो लो टूटा तो पैनिक आ सकते हैं, तब तक तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। बट देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्या सस्टेन करता नहीं करता, हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
ओके, इसके अलावा जुपिटर वैगन्स देखो, इसको 113 करोड़ का ऑर्डर मिला है। छोटा ऑर्डर है, हम लोग इसको ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे क्योंकि अगर बड़ा ऑर्डर होता तो मज़ा आता। आप ये समझो कि मान लो इसका इसका सेल है 1 साल का 300 करोड़ का, 300 ती 3,300 करोड़ का। अगर 3,000 करोड़ का भी ऑर्डर मिल जाता तो भाई डेफ़िनिटली जुपिटर वैगन्स में अच्छी मूव आ सकती थी। बट ये छोटे ऑर्डर पे ज़्यादा फ़ोकस हम लोग नहीं करेंगे, इसमें छोटे-मोटे मूव्स आएँगे और जुपिटर वैगन्स अभी भी वीक है। आप पूछिए क्या-क्या रिकवरी के चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता। ठीक है। अगर होंगे तो देखेंगे, बाकी चांसेस कम लग रहे हैं। ठीक है। आरवीएनएल को भी अच्छे ऑर्डर मिले हैं, लेकिन ये भी ऑर्डर छोटा है एज़ कम्पेयर्ड एज़ आई नो। ठीक है। तो इसको भी ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे। हो सकता है दो कुछ मोमेंटम कर ले माइनर सा, बट ये बॉटम पे ही सस्टेन कर रहा है। ठीक है। क्या ये ब्रेकआउट करेगा कि नहीं, हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये भी बॉटम पे सस्टेन कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे। इसको बॉटम आउट नहीं बोल सकते। आप पूछे सर क्या बॉटम आउट है? नहीं। देखो, बॉटम आउट का पॉइंट पता क्या आ जाता है? स्टॉक गिरता ज़रूर है, ठीक है, सपोर्ट लेने के लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स कंपनी के सपोर्ट नहीं देते, तो फिर बॉटम आउट नहीं माना जा सकता। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अगर फाइनेंशियल वीक है तो वो और गिरेगा। जैसे कि आपको तेजस नेटवर्क गिरता हुआ दिखाई दिया। तेजस नेटवर्क को ऑर्डर मिलना बंद हो गया था, अगर आपको पता हो तो। 1000, ये 1400 पे गया था, उसके बाद 1000 पे आया, रिजल्ट बेकार आया, 900 पे गया और रिजल्ट बेकार आया और नीचे गया। तो ये ऐसा ही चलेगा। ठीक है, मेरे पास भी है ऐसा डिस्क्लेमर, ठीक है, बट मैं भी ट्रैप हूँ इसके अंदर। उसका रीजन क्या है कि इसको अचानक से ऑर्डर मिलना कम हो गए। अब वापस ऑर्डर मिलेंगे तो मैं इसको एवरेज करने का सोचूंगा। आप समझ रहे हैं? तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको पहले ये समझना है कि इसके फाइनेंशियल इंप्रूव है कि नहीं। अगर इंप्रूव नहीं है तो देखना बेवकूफी है। ओके। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, नया एसएमई आईपीओ है 120% का ग्री मार्केट प्रीमियम। एज अ डिस्क्लेमर, मैं 3 अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ ये एसएमई के अंदर। ठीक है। अगर मिल जाए तो भाई वारे न्यारे हैं। ठीक है, सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा अगर मिल गया है तो लिस्टिंग गेन का। ठीक है, तो मैं जरूर इसको ट्राई करूंगा। अगर आप ट्राई करना चाहते कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा आईपीओ है, लेकिन लिस्टिंग के बाद में इसका कोई कह नहीं सकता कि भाई लिस्टिंग के बाद इसका कैसा मुंह आ सकता है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है, कोई कोई खास ऐसा नहीं है कि भाई इसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, प्रमोटर को होल्डिंग भी ठीक है, कंपनी काफी अच्छा यूज करी यहाँ पे। ओके। आप देखोगे कंपनी की ग्रोथ ठीक है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। बट शॉर्ट एंड सिंपल में मैं इसको लिस्टिंग इनके लिए ज्यादा फोकस करूंगा, भाई फिर लॉन्ग टर्म में अभी नहीं दिखूंगा इसमें। ओके, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जीएसटी। अब देखो, सीमेंट सेक्टर में जीएसटी का इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई 30 से 35 रुपए बोरी के भाव कम हो जाएंगे। एक एक सीमेंट की जो बोरी होती है उसके भाव कम हो जाएंगे। मुझे काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या इससे इससे इंडिया सीमेंट में कोई इंपैक्ट आएगा? चांसेस है पॉजिटिव, काफी सीमेंट कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। और क्या इंडिया सीमेंट नेगेटिव हो चुका है? आंसर इज नो, ये नेगेटिव नहीं हुआ है। ये अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। हालांकि एक ऐसे लेवल पे आ चुका है कि अगर इसके नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है एक हफ्ता, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो गया ये इंडिया सीमेंट। बट अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे, इसने जो मूव की थी उसके बाद थोड़ा सा स्लो फॉल है। ये स्लो फॉल क्या बताता है कि भाई इसमें सेलर कम है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सेलर कितने ज्यादा है, उस पे पैनिक आना चाहिए। अगर सेलर कम है तो हो सकता है वो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस रिकवर कर जाए। ओके। सो ये अभी भी बेस बना रहे। हाँ, अगर अगर एक हफ्ता नीचे रहता है, इसके नीचे, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट आएगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर ये लेवल पे भी रहता है एक हफ्ता तो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ये समझो, ये मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवर होना चाहिए। ओके, अगर अगर वीक हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चांसेस है वीक नहीं होगा, बट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो पैनिक रिलैक्स करो, माइंड शांत रखो अभी के लिए। ओके। एक और चीज़ है एसआईपी। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि एसआईपी के इनफ्लो कम हो चुके हैं। जो मंथली एनालिसिस होती है कि भाई एसआईपी का या अमाउंट, ठीक है, क्या कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, तो आप देखोगे थोड़ा सा डिप हुआ है। उसका रीजन ये है, म्यूचुअल फंड की एसआईपी, कि भाई यहाँ पे जो ट्रम्प है वो लगातार कुछ न कुछ नया डाल रहा है इंडिया पे। ठीक है, इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगा और तगड़ा फॉल होगा। ठीक है, जो जो लाज़मी है, ठीक है? तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई एक बार के लिए हमें ट्रम्प का नाटक खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक उसका आंसर भी सही है, क्योंकि अगर ट्रम्प की वजह से यहाँ पे कोई तगड़ा डिप मारता है तो निफ्टी बहुत नीचे आएगा। ठीक है? तो हम लोग भी वेट एंड वॉच ही करेंगे। अगर अगर एसआईपी का फ्लो घट रहा है तो डेफिनिटली वैलिड है। ठीक है, बट आई थिंक अगर ट्रम्प, मुझे लगता है ट्रम्प की जो प्रॉब्लम है ना वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग डेफिनेटली फोकस हो सकते हैं, मार्केट को पॉजिटिव रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई डोंट थिंक पैनिक अभी करना चाहिए। बट हाँ, जैसे कि मैंने बोला, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। आईटी सेक्टर पे कुछ भी कर दे, मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहले आईटी सेक्टर से बैकग्राउंड से था। ठीक है, और मैंने अभी जो वीडियो रखा था उसमें मैंने थोड़ा एडिट किया है।
ठीक है, मैंने स्क्रीनर का डिस्कस कर रहा था, बट मुझे लगता है कि वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से मैंने एडिट कर दिया। ठीक है, सो डेफिनेटली ट्रम्प की वजह से अभी आईटी सेक्टर में भी देखते हैं कि क्या इंपैक्ट आता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी के लिए तो ठीक है, बट मे बी मुझे डर लग रहा है अभी भी। माजगन डॉक, अब देखो माजगन डॉक यहाँ पे इंडियन नेवी के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है प्रोजेक्ट के लिए। एंड देखो माजगन डॉक भी काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या डिफेंस में आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है, क्या डिफेंस में रिकवरी है नहीं है। मुझे कोई रिकवरी नहीं दिखाई देती डिफेंस के अंदर, ठीक है, ना बीईएल के अंदर, ना माजगन डॉक के अंदर, ठीक है, कोई कोई रिकवरी के साइंस मुझे अभी के लिए तो नहीं दिखाई देते। ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग किया है, रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर्स पर डिपेंड करेगा। अगर ऑर्डर्स कंटिन्यू आते हैं तो यहाँ से पुल बैक कर लेगा, अगर ऑर्डर्स कंटिन्यू नहीं आते तो यहाँ से पिट जाएगा। ठीक है, बट मुझे डाउट है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है, बिकॉज अगर कम होगा तो डेफिनेटली ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा कुछ चीजों में। देखो गवर्नमेंट्स पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। आप पूछे सर आप हर जगह डराते हैं, तो ऐसा कोई जगह है जहां पे आप पॉजिटिव है? आप पूछ रहे हो कि सर अगर ऐसी कोई जगह है तो पॉजिटिव है, तो मैं डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ। ठीक है, कहाँ पे? स्टार्टअप कंपनीज के अंदर। ठीक है, हालांकि वो भी ओला प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका था। उसके बाद स्टार्टअप कंपनीज कितनी भागी, फर्स्ट क्राई भागा, कार ट्रेड भागा था उस टाइम पे, उसके अलावा ओला भी भागा था जब मैं पॉजिटिव था। ठीक है, तो अभी अभी के लिए मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक हूँ, लेकिन हाँ स्टार्टअप कंपनीज अभी भी अच्छी है। ठीक है, अभी भी पॉजिटिव है। अभी जो नया आ रहा है ना अर्बन कंपनी, वो भी लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखता है। ओके, और मैं अभी जो पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा हूँ वो है रिन्यूएबल कंपनीज के अंदर, स्पेशली वारी रिन्यूएबल्स हो गया या केपीआई ग्रीन हो गया। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है केपीआई ग्रीन, बट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मैं रिन्यूएबल के अंदर, क्योंकि मैंने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े हैं जो रिन्यूअल सेक्टर्स को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से पॉजिटिव मूव आ सकते हैं। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो सर की क्वेरी यहाँ पे रिन्यूअल के अंदर, मैं एक बार रिन्यूअल का चेक कर लेता हूँ, प्रीमियम एनर्जीज कहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। आई थिंक आज सर आपने प्रीमियम एनर्जीज इंफ्रा बोला है या फिर आपने कोई और बोला है? आई थिंक आपने ये बोला होगा प्रीमियम एनर्जीज के बारे में। देखो ये 1000 पे सस्टेन करे अच्छी बात है। आप ये समझो कि ये अच्छी लेवल पे सस्टेन करे, कंसोलिडेशन करा है, ये फ्यूचर रिजल्ट्स का वेट करे। अगर फ्यूचर रिजल्ट्स में ग्रोथ कंटिन्यू रहता है तो शायद ये ब्रेक कर सकता है। और ये अकेला नहीं, पूरा सेक्टर साइडवेज है। वारी रिन्यूएबल्स, वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज, ये सभी साइडवेज है। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ है, बट वो कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए वेट करें और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अभी भी ये सभी कंपनीज पॉजिटिव है, आप ये समझो। ओके, डॉक्टर जी पूछ रहे सर ये बॉटम आउट है क्या, बाइंग किया है स्विंग ट्रेड के लिए या व्यू? देखो डॉक्टर जी, सी, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कंपनी में बोलो वो पॉजिटिव हो और हर कंपनी मैं ना बोलूं ठीक है वो नेगेटिव हो। ओके, तो आप ये समझो, देखो ये अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग का इसने 52 एक लो तोड़ा है। ठीक है, आई थिंक 2-3 महीने, 1 महीना हुआ होगा लिस्टिंग है, और लिस्टिंग का लो तोड़ा है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि भाई ये सस्टेन करेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा नॉलेज तो यही बोलता है कि भाई चांसेस है 70%, नॉट, देखो मैं कंफर्म होता तो मैं 90% बोलता, बट 70% मुझे लगता है कि ये शायद सस्टेन नहीं करेगा। हो सकता है 1-2% पुल बैक करके फॉल करे। ठीक है, तो मुझे डर लग रहा है यहाँ पे इसके अंदर। बट जैसे कि मैंने बोला, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरा नॉलेज उतना ही मुझे बताता है। ठीक है, सो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत वीक लग रहा है सर। और ये जो आपने बताया ना ऑल टाइम प्लास्टिक्स, सो केयरफुल, ओके। बाकी तो मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अमित जी का क्वेश्चन ये है कि सर टेक्सटाइल न्यूज के लिए पॉजिटिव है कि नहीं? अब देखो टेक्सटाइल न्यूज पता है क्या है? टेक्सटाइल न्यूज ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें श्रीम कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया गया है, उसमें टेक्सटाइल कंपनीज के लिए भी अलाउ कर दिया गया है, और इसकी वजह से आज टेक्सटाइल कंपनीज पॉजिटिव थी, लाइक रेमंड लाइफस्टाइल या ट्राइडेंट, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो आज पॉजिटिव थी। ठीक है, आप डेफिनेटली ये चीजें पॉजिटिव है, बट देखो आप ये समझो जितना अवंती फीड्स पुल बैक दिया उतने टेक्सटाइल कंपनीज पुल बैक नहीं दिए। ठीक है, अब ये किसको बेनिफिट ज्यादा करेगा वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में आएगा। अब मान लो कि भाई बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज है, लेकिन किसी एक कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ऐसा होगा ना डेफिनेटली, कि किसी एक को ज्यादा फायदा होगा, तो वो कौन सी कंपनी होगी वो आपको बैलेंस शीट पे या उनके रिजल्ट पे पता चलेगा, जो आएगा उसका रिजल्ट फ्यूचर में आने वाले 1-2 क्वार्टर में। ठीक है, तो अभी हम लोग नहीं देख सकते, अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बट हाँ पॉजिटिव है। कौन सी कंपनी के लिए वो नहीं पता। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, बट कौन सी कंपनी वो अभी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी सेल्स फिगर आएगा, न्यूज आएगी, हम लोग उसको देखेंगे, फिर मैं आपको मेरे वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी वैसा कोई डेटा नहीं आ रहा है। सर सीजी पावर यहाँ पे फॉर द गवर्नमेंट पुश के लिए अच्छा है क्या?
डेफिनेटली देखो सीजी पावर अभी काफी चेंजेस कर रहा है। सीजी पावर में जो साइडवेज मूव था अब लग रहा है खत्म हो चुका है। ये वापस जितना फॉल हुआ था, देखो समझो बात को, सीजी पावर जितना फॉल हुआ था वो वापस रिकवर कर चुका है। तो आप ये समझो, मैं तो पहले सीजी पावर में बेरिश ही था क्योंकि ये काफी वर्टिकल जा चुका था। बट अभी जो कंपनी ने एक्सपेंशंस की बात की गई, उसके बाद गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, उसके बाद जो कंपनी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हाई है। इसकी वजह से स्टॉक आप देखोगे काफी तेजी से जाता हुआ दिखाई दिया है। और इसने 0.6 का लेवल है वो तोड़ दिया है। 0.6 का लेवल जो था अराउंड 733 का, सो वो लेवल टूट गया है, विच सेज के भाई सीजी पावर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो सीजी पावर पॉजिटिव हुआ है डेफिनेटली। आप रडार पे रखना चाहिए तो रख सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेशन। ठीक है, हाँ, वो इन शॉर्ट में चार्ट्स पे टेक्निकली पॉजिटिव हो चुका है। फाइनेंशियली तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि काफी न्यूज़ वापस ये कंपनी के फाइनेंशियल वापस इंप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, सो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी। सेवन सिटी सर जी, मैं आपकी क्वेरीज नेक्स्ट लूँगा, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।